गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल क्लियरली? सिर्फ हाथ ऊपर कर दो क्योंकि सब लोग म्यूट पे हो। यस, थैंक यू। प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर दो सो दैट आई डोंट फील लाइक आई एम टॉकिंग इन अ जंगल और अ जू, कि जहाँ पे कोई ना हो। बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि जो भी मैं दे पाऊँ सही तरीके से दे पाऊँ, जो भी आप ग्रहण कर पाए सही तरीके से ग्रहण ग्रहण कर पाएँ। टोटल 5 दिनों में हम लोग नेम करेक्शन तक जाने वाले हैं, क्योंकि नेम करेक्शन लोगों को सबको आजकल फैशन लगा हुआ होता है कि नेम करेक्शन नेम करेक्शन। सो वी विल बी गोइंग अप टू नेम करेक्शन एंड इसकी कोई फीस नहीं होगी। सो बेसिक से शुरू करके नेम करेक्शन तक हम डेफिनेटली जा पाएंगे, ताकि इस 5 दिनों के क्लास के बाद आप अगर चाहो तो नेम करेक्शन किसी का करना है तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद नेम करेक्शन जनरली अवॉइड करता हूँ। सारे रीजंस बता दूंगा, हर डाउट क्लियर किया जाएगा, बट क्लास के दौरान नहीं। लास्ट 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, यस। तो आपको जो भी सवाल आएंगे वो आप प्लीज़ लिख के रखिए सो दैट दोज कैन बी एड्रेस्ड इन लास्ट 15 मिनट्स। पूरे क्लास में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना 100% दे दूं, एंड आप लोगों से भी यही उम्मीद रहेगी कि आप आपका 200% दे दो, बिकॉज आई नो दैट यू ऑल आर हियर फॉर लर्निंग समथिंग। आपका समय भी वैल्यूएबल है एंड मेरा समय भी थोड़ा बहुत वैल्यूएबल है, आपका ज़्यादा वैल्यूएबल है। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ यू must have learned numerology from different school of thoughts, must have mastered many modalities। मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जो भी थोड़े बहुत आते हैं उसी हिसाब से अपने काम चला रहा हूँ। तो जो भी सीखा हुआ है उसको थोड़े दिनों के लिए, एटलीस्ट इन 5 दिनों के लिए, डोंट ट्राई टू कंपेयर what you have learned with what you are learning now, or else you will miss the experience of learning। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आपके शहर में पी हुई लस्सी और अगर आप दिल्ली में जाके लस्सी पियोगे तो टेस्ट डिफरेंस आएगी। बट इफ़ यू कंपेयर कि यार ये दिल्ली वाली लस्सी जो है ये तो बड़ी खट्टी है, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, देन यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट टेस्ट। So don't have any prejudice, don't have anything in the mind कि मैंने तो वहाँ ऐसा सीखा था, यहाँ पर ऐसा है, ये गलत है, वो गलत है। सही या गलत जनरली नहीं होता है। सही या गलत होते हैं अपने परसेप्शंस, सही या गलत होते हैं अपने सोचने का तरीका। तो वो लस्सी का एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जो पुणे में लस्सी मिलती है वो मीठी होती है, जो दिल्ली में मिलती है वो नमकीन होती है। तो दिल्ली वाला अगर पुणे में लस्सी पीता है एंड अगर वो दिल्ली का ही ख्याल लेके आएगा तो वो बोलेगा यार क्या बकवास लस्सी है। बट इफ ही इज ओपन टू टेक द एक्सपीरियंस ऑफ दैट लस्सी, देन ही और शी विल बी एबल टू एंजॉय द थिंग्स। आप कहीं पर भी जाते हो, अगर पुराने सारी चीज़ें लेके जा रहे हो माइंड में कि ये ऐसा है वैसा है, तो प्लीज़ अपने दिमाग को शांत रखिए एंड लेट्स ट्राई टू फोकस मोर टुवर्ड्स लर्निंग न्यूमरोलॉजी। आप सब लोग ज्ञानी हैं, आप सबके गुरुओं को भी मेरा नमस्कार, आपके अंदर बैठे हुए गुरुओं को भी नमस्कार एंड आपको भी नमस्कार। अब हम शुरू करते हैं क्लास। हैंड रेज अभी करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सबसे लास्ट में 10 मिनट सवाल लिए जाएंगे, 10-15 मिनट। तो बिफोर वी मूव फर्दर, सभी को दिल से शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका कीमती समय मैं ज़्यादा और बर्बाद नहीं करूँगा। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या जितने भी ऑकल्ट से रिलेटेड साइंसेस हैं, ये सारे साइंसेस लोगों के भलाई के लिए बनाए गए हैं। इसको यूज़ कैसे करते हो ये आप पर डिपेंड करता है
कि आप सामने वाले को देना क्या चाहते हो या आप खुद की ज़िंदगी में क्या चेंज लाना चाहते हो। एक AK-47 जब एक सिपाही के हाथ में जाती है तो वो देश की रक्षा करता है। वही AK-47 अगर किसी टेररिस्ट के हाथ में चला जाए तो वो देश का खात्मा करता है। कल ही 26/11 की मेमोरीज उजागर हो जाएगी देश में। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू यूज़ योर नॉलेज फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। जो भी आज आप सीखो या अगले 5 दिनों में मैं कोशिश करूँगा सिखाने की, अगर आपके माइंड में एक ख्याल अगर फिक्स है कि व्हाट एग्जैक्टली कैन आई डू विद दिस और हाउ एग्जैक्टली कैन आई ऐड द वैल्यू टू द सोसाइटी, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि इट विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग द अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। दिल से आशीर्वाद है। बट अगर ये सोच के करोगे कि मैं ये करके बस अब पैसे कमाना चालू करूँगा तो भूल जाओ, नहीं होगा। हैव एन इंटेंशन to enable people with your knowledge, and trust me, people will start following you. Occult science में money is always a byproduct. तो चाहे आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी विधाएं जानते हैं, एंड मैं तो चाहूँगा आप और ज़्यादा सीखो। हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है एंड उतना ही टफ भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आसानी से मिलती है उसका इम्पोर्टेंस इंसान भूल जाता है। बहुत से लोग अलग अलग न्यूमरोलॉजी के क्लासेस करने के बाद भी कहते हैं कि यार हमको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है। उसका रीज़न वो गुरु नहीं होता, उसके रीज़न हम होते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है, हमने देखा नहीं है। तो मैं चाहूँगा एंड आज से आपका होमवर्क वगैरह सब चालू हो जाएगा। प्रॉपर जैसा मेरा पेड क्लास होता है वैसा ही ये क्लास होने वाला है। डोंट हैव एनीथिंग इन माइंड कि मैं जो पेड क्लास में पढ़ाता हूँ वो यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। नहीं, अप टू नेम करेक्शन वॉट एवर विल बी टॉट will be given 100% or maybe more than that. So be open to learn numerology and we'll start. तो भगवान का नाम लेके आप सबको प्रणाम। ओके। अगर हम लोग आजकल न्यूमरोलॉजी देखते हैं तो मार्केट में लोशो ग्रेड, वैदिक ग्रेड, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी एंड चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, इनके बारे में ये वाले जो नोट्स है ये मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे नोट्स आपको आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगे बट नोट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं लोशो ग्रिड से। लोशो ग्रिड, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव न्यूमरोलॉजिस्ट knows what is लोशो ग्रिड। एंड लोशो ग्रिड आप लोग ग्रिड लगाते हो एंड फिर ग्रिड लगा, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग द और चैलेंजिंग एनी मेथोडोलॉजी, बट हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। वैसे लोशो ग्रिड के थोड़े बहुत हैं। लोशो ग्रिड फोकसेस ऑन द मिसिंग नंबर्स, कि आपके ये मिसिंग नंबर नहीं है, इसकी रेमेडी कर दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो। तो आप खुद ही सोचो, जो भी आप में से बहुत सारे लोग लोशो ग्रिड में एक्सपर्ट होंगे, अगर कोई पैदा ही 2 तारीख 2000 मतलब 2 फरवरी 2000 को पैदा हुआ है तो उसके ग्रिड में 2 2 2 के अलावा कोई नंबर ही नहीं होगा। तो ज़िंदगी भर क्या, अगर वो रेमेडी ही करते बैठा तो वो काम कब करेगा। आज आज मंडे है, आज मुझे ये अंगूठी पहननी है, ट्यूसडे को ये अंगूठी पहननी है, बुधवार को ये भगवान के मंदिर में, ऐसा नहीं होता है। आपके जो भी नंबर्स आपके साथ आए हैं ये नंबर्स आपको खुद हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक विच आई हैव सीन विद लोशो ग्रिड, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के नाम दिख रहे हैं चेंज किए हुए, जो आई एम 100% श्योर कि लोशो ग्रिड का दिमाग लगाकर उस हिसाब से किए हैं। तो इट शुड नॉट बी डन कि बस मेरा नाम 1 पे आए, 5 पे आए, 6 पे आए तो मैं बहुत खुश, एकदम अच्छा हो जाऊंगा। समटाइम्स यू माइट फील माई वर्ड्स blunt, but please take it with a pinch of salt because it's going to help you.
सिर्फ नाम को 156 पर अगर लेके आते तो दुनिया में सब मुकेश अंबानी बन जाते, सब बिल गेट्स बन जाते एंड सब अच्छे से अच्छे जगह पे चले जाते। तो ये जो दिमाग में जो खलन पैदा हुई है सब लोशोगेड में कि नेम को सिर्फ 156 पे लेके आओ, दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन and it is a wrong message which is being spread across the society. I am not denying or I am not challenging any social media expert here, but there are many factors which have to be considered before you take a name or before you decide a name. आपका नाम आपको बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। तो ये आपका नाम होता है जो आप खुद किस तरह से आगे लेके जाते हो। सेकंड इंस्टेंस एक होता है, बहुत बार लोग कहते हैं कि यार मेरा नाम तो ये था बट स्कूल में गलत स्पेलिंग लिखा गया। वो गलत स्पेलिंग लिखा नहीं गया, वो आपकी तकदीर में ही था कि वही स्पेलिंग आपको आने वाला है, एंड दैट्स द रीजन योर लाइफ हैपेंड दैट वे। थर्ड थिंग, लोशोगेड में रेमेडीज बहुत आसान आसान रेमेडीज है, सारे सब लोग कर सकते हो। मैं लोशोगेड पढ़ाने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, बट लोशोगेड के रेमेडीज आप सब लोग कर सकते हो। बट व्हाट मैटर्स इज योर नेम, योर बर्थ नंबर, योर डेस्टिनी नंबर, and instead of focusing on missing numbers, इंग्लिश में कहावत बचपन से सुनी होगी, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। जो हाथ में है पहले उसकी तरफ ध्यान दो, जो नहीं है उसके पीछे भागोगे तो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ भागना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी के क्लास में भी मैं यही पढ़ाता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जीवन जीने का तरीका है, ना कि प्रेडिक्शंस के पीछे भागने का। यहाँ पर जो भी आपके नंबर्स होते हैं, आप लोशोगेड गूगल पे जाके एक्सप्लोर कर देना, बट जो भी नंबर्स होते हैं उन पे काम करना इंपॉर्टेंट है। देन कम्स वैदिक ग्रेड। यहाँ पर अभी वैदिक आपको दिखा देता हूँ मैं, कहाँ गया वो भाई साहब। तो लोशोगेड जब आप देखते हो तो लोशोगेड में यहाँ पे ये सब, ये कॉन्फिडेंस प्लेन, इमोशनल प्लेन, मेंटल प्लेन, अलग अलग सारी चीज़ें होती है। दिस इज लोशोगेड। देन कम्स वैदिक ग्रेड। वैदिक ग्रेड का जो फोकस होता है, ये बहुत से लोगों को हजम नहीं होता है, इसीलिए बिकॉज इट नीड्स लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस। वैदिक ग्रेड फोकसेस ऑन द नंबर्स विच यू हैव, एंड उसकी दशा महादशा अंतरदशा के बेसिस पर कैलकुलेशंस निकलते हैं, विच गोज इन द डेप्थ। दोनों विधाएं, लोशो ग्रेड एंड वैदिक ग्रेड, दोनों अपने आप में सक्षम है, बट जैसा मैंने कहा, लोशो ग्रेड फोकसेस ऑन द मिसिंग नंबर्स एंड वैदिक ग्रेड फोकसेस ऑन द नंबर्स विच यू हैव इन योर हैंड। जो आपके पास है उसके ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ना कि जो चीज़ नहीं है उसके तरफ फोकस करते बैठो। सेकंड थिंग, सम मिथ्स अबाउट न्यूमरोलॉजी। नेम नंबर 37, नेम नंबर 46, XYZ नेम, कोई भी नाम अच्छा या बुरा नहीं होता है। जो लोग ये सोच के करते हैं कि मेरा नेम नंबर 37 हो गया, अब तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई, अब मेरा 51 नाम आ गया, ओवरनाइट सक्सेस हो गई, भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। एवरी नेम हैज इट्स ओन फंडामेंटल्स एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर BN, DN, ZN, प्लस आपके नाम में कितने बार कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, ये भी डिफाइन करेगा कि आपका स्वभाव कैसे होगा। ये नहीं कि बस मैंने अपना नाम ले लिया 46 पे तो हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स एट टाइम्स दिस नेम नंबर 46 जो आप लेके आते हो सकता है वो आपको बुरे से बुरे रिजल्ट्स भी दे, एंड मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं। बिकॉज नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम मटेरियलिस्टिक। तो लोगों को चाहिए होता है कि बस मुझे पैसा मिल गया, बस सब कुछ हो गया। नेम नंबर 46 एंड नेम नंबर 37, पैसा मिल गया, बात खत्म। कोविड के टाइम पे मिलेनियर्स एंड बिलेनियर्स प्लास्टिक की बैग में बांध के गए थे, ये कभी मत भूलना। घर वालों ने शक्ल तक नहीं देखी थी। हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट
relationship is most important aspect, and your wealth of course comes. अगर हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ भी नहीं आती है, रिलेशनशिप भी नहीं आती है। तो न्यूमरोलॉजी को एक जीवन जीने का तरीका जो है उस हिसाब से देखो, हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं। हो सकता है मेरा लेक्चर बहुत बोर लगे आप लोगों को, बट कोशिश करूंगा कि उसको इंटरेस्टिंग बनाऊं, क्योंकि 5 दिनों बाद आपको किसी का भी नेम करेक्शन, एटलीस्ट बेसिक नेम करेक्शन आ जाना चाहिए। ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है, एंड दैट इज आई लिव अप टू माई प्रॉमिस। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू डू योर होमवर्क। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ। जिस दिन भी आप पैदा होते हो वो आपकी लाइफ में वो डेट या वो नंबर्स कभी भी बदल नहीं सकते। आप जितना मर्जी झूठे डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे कागज पत्तर पे, उसका कोई फायदा नहीं होता है। मेनी ऑफ देम हैव अ क्वेश्चन ऑलवेज कि अगर मेरा XYZ डेट ऑफ बर्थ है बट मेरा स्कूल में ABC लिखा गया है, डजेंट मैटर, आपका XYZ ही ज़्यादा काम करेगा। एंड जिन लोगों को अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है, जब आप आगे न्यूमरोलॉजी के कंसल्टेंसी करोगे, जिन लोगों को ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है, उन लोगों को उनके नाम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है। बिकॉज योर नेम स्पीक्स अ लॉट। इट शोज वॉट यू आर, इट शोज वॉट ट्रेड्स यू आर कैरिंग, इट शोज वॉट हेल्थ इश्यूज यू माइट incur in coming life, and it also shows as a person how you are. जबरदस्ती से अल्फ़ाबेट्स ऐड करना नाम में, मल्टीपल A, मल्टीपल B, मल्टीपल C, मल्टीपल D, this is not the right way to correct the name. It increases that particular quality of that alphabet, and if that alphabet quality is not supporting you, then it can create a big time problem. मैं यहाँ किसी का भी नाम नहीं दूंगा, यहाँ बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके नामों में डबल अल्फ़ाबेट्स हैं बहुत सारे, बट देन दैट इज एट देयर डिस्क्रिप्शन। बट एवरी अल्फ़ाबेट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीप्लाई हो जाती है, साइड बाय साइड आ जाती है, तब उसके इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा हो जाते हैं, एंड वो आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। तो जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली बाय adding the alphabets in the name and making the name to some XYZ lucky number, क्योंकि कोई भी नंबर लकी या अनलकी नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर BN, DN, ZN कि आप किस तरह से उन नंबर्स को यूज़ करते हो। 18 नंबर लोग कहते हैं ख़राब होता है, नेम नंबर 18, या 18 को पैदा होने वाले लोग खराब, ऐसा नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर का सचिन भी 18 पर है, सुनील गावस्कर का सुनील भी 18 पर है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पर आप न्यूमरोलॉजी डे टू डे लाइफ में अगर यूज़ करोगे तो इट्स गोइंग टू हेल्प। तो आज से आपका होमवर्क शुरू होता है। आप बोलोगे क्लास शुरू भी नहीं हुआ होमवर्क आ गया, तो होमवर्क ये है कि सबसे पहले आपकी फैमिली में से जो भी आपके निकटवर्तीय होंगे उन सबका नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख लो। उनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो लिख लो, कि उनकी शादी कब हुई, आपकी शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, 10th कब पास हुए, 12th कब पास हुए, जो भी आएगा वो सब सब लिख लो। मेक अ गुड डेटाबेस। क्योंकि न्यूमरोलॉजी अगर इस वहम में कोई करता है कि मैंने 15 दिन का क्लास कर दिया और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया, तो इट इज़ लाइक आई रिमेंबर आवर प्रोफेसर सेइंग इन 1995 व्हेन आई हैड पास माय इंजीनियरिंग, कि on the last day he had told us that you might become an engineer after 25 years. Right now you are just an engineering graduate, and it was the fact. So practice is most important. The more you consolidate the data, the more you try to focus on the data, the more you will get insights. फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये नाम चेंज करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ आया हुआ नाम कुछ ना कुछ तो तकदीर ने दिया है, कुछ लेके नहीं गया वो नाम।
अगर उसमें कोई मेजर चैलेंज आने वाला है तब आप उस नाम को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अब और एक चीज़, बिफोर वी गो फॉर द थियोरी पार्ट, आज से थियोरी पार्ट शुरू हो जाएगा। बिफोर वी गो फॉर द थियोरी पार्ट, नेम चेंज के 2-4 रूल्स लिख लो, ये काम आएंगे। नेम करेक्शन एंड नेम चेंज के इन सबके डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, बट पहले लिख लो। चलो पहले पहले डेफिनेशंस लिख लो। BN, या यहाँ पे मैं चलो यहीं लिख देता हूँ, आप यहाँ से लिख लो सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू इवन टू शेयर द नोट्स। एक मिनट, मैं स्क्रीन ऑन करता हूँ। आई होप आई डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, 24 बिगेस्ट नंबर। BN, that is your birth number, BN। ये पहले लिख लो, उसके बाद आगे थियोरी के लिए बढ़ते हैं। सुनीता मैडम, कुछ अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, बिकॉज थोड़ा लैपटॉप का ये इशू है। कहीं कुछ हो जाए तो जस्ट लेट मी नो। Sure, sir. क्या इंसान है, इंसानों से गलती होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद दोषो ग्रिड एंड वैदिक के बारे में हमने बेसिक डिस्कशन किया। फिर नेम न्यूमरोलॉजी के लिए लोग पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं या शेल्डियन यूज करते हैं। अगेन, आई विल नॉट कमेंट विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। जिस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी या बाकी जितने भी सारे विधाएं हैं, हर चीज अपनी जगह पे सटीकता से काम करती है अगर हम उसे सही तरीके से यूज करें। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हो सकता है आपको आपके कंक्लूजन पे आने के लिए 10 मिनट लगे, जो केपी में शायद 5 मिनट में हो जाए। और अगर कोई यूज करते हो दूसरा कोई तरीका तो उसमें और कम ज़्यादा समय लग सकता है, बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स ओन कैलकुलेशन। तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी is also an amazing form of numerology which takes into account the numbers 1 to 9 जो आपके अल्फ़ाबेट्स को असाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अब सबसे पहले पाइथागोरियन का चार्ट दिखाता हूँ आपको। आप इसका फ़ोटो अभी ले सकते हो, फिर मैं बाद में ग्रुप में ये शीट शेयर करने वाला हूँ। ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चार्ट है, जो चाहिए उसको फ़ोटो ले सकता है। बट वी विल बी स्टडिंग चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि शायद भगवान ने मुझे पाइथागोरियन सिखाने के लिए, मतलब मुझे चैल्डियन ही आती है। पाइथागोरियन बहुत पहले मैं सिखाया करता था, 2016, 17, 18। नाउ आई हैव कम्प्लीटली शिफ्टेड ऑन चैल्डियन। तो कोई भी विधा गलत नहीं होती है, कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है। सिर्फ एक बात याद रखना, बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट एक चीज़ की गलती करते हैं जो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। न्यूमरोलॉजिस्ट कहो या जो भी, कि पाइथागोरियन से भी नाम सेट करके देखेंगे, शेल्डियन से भी नाम सेट करके देखेंगे, कबाला से सेट करके देखेंगे,
जिंदगी में कभी भी नहीं होने वाला है। इट इज़ लाइक यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर कि सुबह 10 बजे एलोपैथी डॉक्टर से मिले, 12 बजे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले, 3 बजे होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, एंड शाम को 6 बजे यूनानी वाले के पास गए, एक का भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फॉलो वन मेथोडोलॉजी एंड क्रिएट योर आइडेंटिटी इन दैट, क्योंकि जैसे ही आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, देन यू कैन हैंडल एनी अदर मेथोडोलॉजी इजीली। पहले अपना बेस पक्का करो, एंड चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू इंटरप्रेट, डिकोड एंड इवन गिव यू प्रेडिक्शंस एट टाइम कि इस साल इस बंदे का यहाँ पर एक्सीडेंट होगा। इट वर्क्स आउट दैट वे। आई डोंट टीच प्रेडिक्शंस, बट यस, इट कैन बी डन वेरी इजीली। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह से प्रेडिक्शन आता है, मुझे नहीं आता है। मेरे स्टूडेंट्स सीख गए क्लास में बैठ बैठ के। तो आप लोग, हम लोग क्लास में शेल्डियन करने वाले हैं। तो अब मैं शेल्डियन के चार्ट पे आता हूँ। ये है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी विच वाज इन्वेंटेड बाय क्यूरो, वन ऑफ द फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम्स। तो ये वाला जो चार्ट है, ये आप मुंह जुबानी रट्टा मार के आना ही चाहिए, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। इसका फोटो पहले निकाल लो। एंड आप लोग चाहो तो इसका निमोनिक्स भी बना सकते हो। AIJQY पर से कुछ तो एक अच्छी से पोएम बना दो, BKR पर से पोएम बना दो, 3CGLS, 4DMT, 5EHNX, कुछ भी अच्छा बना सकते हो। तो आप आपके हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। आई एम नॉट कंपेयरिंग यू फॉर एनीथिंग कि ये ऐसा ही करो वैसा ही करो, बिकॉज यू गाइज नो वेल। हाँ, यहाँ पे बहुत से लोगों को क्वेश्चन आया भी होगा अब तक कि न्यूमरोपैथी क्या है। तो न्यूमरोपैथी इज अ ट्रेड मार्क विच इज रजिस्टर्ड फॉर मेडिकल न्यूमरोलॉजी with government of India, and I have officially registered the course content and the name with government to conduct these classes. न्यूमरोपैथी के लिए पूरा मुझे 1.5 साल लगा, क्योंकि जब पैथी वर्ड आता है किसी चीज़ में तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर स्क्रूटिनाइज, उसके बगैर आपको वो ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। तो न्यूमरोपैथी एंड स्पंद बोथ आर माय ट्रेडमार्क। भगवान की कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप सबकी दुआओं से, और आगे कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सब लोग कैल्डियन को फॉलो करेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल। आज हम लोग जन्म तारीख को समझेंगे, बर्थ को समझेंगे, सो दैट यू गाइज आर थरो विथ व्हाट वी आर डूइंग। तो अब मैंने यहाँ पे BN DN वगैरह सब 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 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एक डेट लेता हूँ। सपोज इफ आई टेक 22/1/1974। तो यहाँ पर जो 22 है, सब लोग ध्यान से देखो, जो 22 है ये बर्थ नंबर है। 22 इज द बर्थ नंबर, 1 महीने का नंबर है, एंड 1974 इज द ईयर नंबर। बट जब मैं इन सबको जोड़ूंगा, जब मैं इन सबका एडिशन करूंगा, तो दैट विल बी माई डेस्टिनी नंबर। बट इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। अपने अपने कॉपी में, अपने अपने पेन, अपने अपने बुक में पहले ये वाला एग्जाम्पल कर लो, फिर उसके बाद अपने अपने खुद के डेट ऑफ बर्थ को आप देख लो। सबसे पहले इसको ध्यान से समझ लो एंड लिख लो पेज पे। 22 जो है, इस 22 को मैंने ऐसा ही रखा, +1 प्लस 1974 का टोटल एडिशन कितना आता है? 21। 1 + 9 10, 10 + 7 17, +4 21। मैं वापस एक स्टेप नीचे जाऊंगा। 22 + 1 + 3 इज इक्वल टू 26/8। एंड ये मेरा आ गया
डेस्टिनी नंबर एंड बर्थ नंबर जो है 22/4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई एम 100% श्योर, एकदम सिंपल है। ये जब डबल डिजिट में आता है तो डबल डिजिट को ऐसा कि ऐसा लेना है। सपोज अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 को भी मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा एंड 1974 को भी सिंगल। सिर्फ फर्स्ट डेट जो है अगर वो डबल डिजिट है तो उसको मैं सिंगल डबल डिजिट ही दूंगा। अगर यहाँ पे सपोज 22 की जगह अगर 11 होता तो आई वुड हैव टेकन 2, 22 + 2 एंड 1974 का टोटल तो 21 है ही। तो इस तरह से अब आप लोग अपना अपना बी एन डी एन निकालिए कि आपका खुद का बी एन डी एन क्या है। बी एन इज बर्थ नंबर, डी एन इज डेस्टिनी नंबर। लोशो ग्रिड या बाकी बहुत से लोग जब कोई कहता है कि अरे मेरा तो BN4 है, DN XYZ है, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट इट इज़ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क कि BN जो 4 है वो 22/4 वाला 4 है या 4 है या 13/4 है, बिकॉज दैट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस कि आपका 8 26 वाला 8 है, 17 वाला 8 है या सिर्फ 8 है। तो यहाँ से आगे एक बात हमेशा ध्यान में रखो, तो जब भी कोई कहता है आपको, आपका क्लाइंट हो या कोई भी, कि आई हैव माई BN/DN as 4 and 8, भाई साहब या बहन जी से पूछो कि नंबर 4 कौन सा वाला 4 है, 4 है, 13 है, 22 है, बिकॉज दैट विल डिफाइन हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट इन द लाइफ। डेस्टिनी नंबर आपका बर्थ नंबर, मंथ नंबर एंड ईयर नंबर, इसको लेके डेस्टिनी नंबर बनाना है। यहाँ पर वापस मैं उसी शीट पे जाता हूँ। तो ये बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। अब यहीं पर अगले 5 मिनट के लिए आप आपके फैमिली मेंबर्स के बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर्स निकालो एंड वो उसी फॉर्मेट में हो जो मैंने आपको बताया है। डेट ऑफ बर्थ सेम है, जैसे सपोज अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ही सिंगल डिजिट है तो वो सिंगल डिजिट ही आएगा, बट अगर डेट ऑफ बर्थ अलग है तो डेट ऑफ बर्थ मतलब अगर डबल डिजिट में है तो डबल डिजिट में नीचे देना है। तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट योर BN and DN। मज़ा आएगा एंड मुझे यकीन है कि आज 84 लोग हैं, अगर भगवान ने चाहा तो कल पूरे 100 भी अटेंड कर देंगे। और अगर मेरा पढ़ाना इतना ख़राब होगा तो शायद कल 30 लोग भी आए कि नहीं, मुझे पता नहीं। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अपना अपना BN/DN आराम से निकालो। डोंट पुट इट एज 6 and 7। आपका BN अगर डबल डिजिट में है, सपोज अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 26 है तो 26 मतलब 26/8 इज द BN। कंपाउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट विल डिफाइन हाउ योर लाइफ विल बी। BN/DN में कभी भी सिंगल डिजिट BN/DN नहीं लेना चाहिए व्हेन इट गोज टू 34/7, 24/6। ओके, PG कौन है, PG मुझे नहीं पता। 27/9 मोहिनी म्हात्रे, 27/9, 27/8 नाही येणार, कैलकुलेशन एकदा फक्त बघून घ्या। And in fact something is wrong, check your date of birth and check what is wrong। हमेशा जो भी आपका कंपाउंड नंबर है वो प्लीज़, आपका कंपाउंड नंबर मैटर करता है, क्योंकि बगैर कंपाउंड नंबर के चीज़ें नहीं चलती है। कंपाउंड नंबर ही डिफाइन करेगा कि आप किस तरह से बिहेव करोगे। सिर्फ अकेला 4 एंड 13 वाला 4, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है जो हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। तो फोकस मोर ऑन द कंपाउंड नंबर। आपके घर वालों के कंपाउंड नंबर देखो, आपके कंपाउंड नंबर देखो, एंड अब और 5 मिनट ले दो। आप सबको थोड़ा सा मज़ा आएगा कि आप सबके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सब लिख लो एंड उसके सामने डेट ऑफ बर्थ भी लिखो। सपोज 22/1/1974 अगर मेरा DOB है, मेरा मतलब किसी का तो हो सकता है,
तो अगर वो डीओबी है तो आप आपके लाइफ में घटने वाले आगे जो इवेंट्स अब तक हो चुके हैं वो डेट्स देखो कि शादी इस दिन हुई, बच्चे इस दिन हुए, इस दिन मैं फॉरेन गया या गई, एंड ट्राई टू सी एंड ट्राई टू मेक द बी एन डी एन ऑफ दोज डेट्स ऑल्सो, यू विल एंजॉय। उसका रीज़न बाद में बताऊंगा, बट एक बात है कि 5 दिन आपको लगेगा कि जितना हमने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी उतने इन 5 दिनों में किए। तो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज आई एम कमिटेड टू enable you to the level of name correction as a gratitude towards group, as a gratitude towards universe, and as a gratitude towards all my 34 paid batches of name numerology which I have done. तो अपने अपने लाइफ के इवेंट्स एक पेज पे लिखो एंड चेक देयर BNDN. बीना मॅडम, तुम्हाला मनापासून नमस्कार. सगळ्यात शेवटी बोलतो मी तुमच्याशी. आत्ता सगळे म्यूटवर आहेत. I'll allow to unmute everyone later on. आयुष्मान सर आप भी यहाँ पे है, a big thanks to you. तो अपने अपने लाइफ के इवेंट्स निकाल लो एंड इट विल हेल्प. इसके साथ ही साथ थोड़ा सा टेढ़ा होमवर्क है, पर वो करके देखो कि आपका कौन कौन से आपके दोस्त हैं जिनके साथ आपका जमता है. अगर उनके डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी लिख लो कि आपके सबसे खास दोस्त की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड चेक कर दो. कि बस लिख लो अभी, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं 5 दिनों में. ऐसे आधे अधूरे में मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा. तो BNDN का पहले कंसेप्ट क्लियर कर दो कि BN इज द डेट ऑन विच यू आर बॉर्न. DN is your destiny number. Now comes the biggest input of your numerology class. Any event which happens in your life, 99% your DN is responsible for that, or your DN plays a very important role in creating the event of that life. आपके लाइफ में जो भी बड़े इवेंट्स होंगे वो आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से होते हैं. चाहे फिर वो शादी हो, चाहे वो डेथ हो किसी की, या चाहे एक्सीडेंट्स हो, आपका डेस्टिनी नंबर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है. इसलिए डेस्टिनी नंबर का भी कंपाउंड नंबर होना इम्पॉर्टेंट है. एंड डेस्टिनी नंबर जनरली मेरे हिसाब से चाहे वो 1/1/2004 को ही पैदा क्यों ना हुआ हो, तभी उसका सिर्फ वो कंपाउंड नंबर नहीं आएगा. बट बाकी सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों का कंपाउंड नंबर आता है. एंड योर डेस्टिनी नंबर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. इसको कभी भूलना मत. बर्थ नंबर वो है जिस दिन आप पैदा हुए हो. डेस्टिनी नंबर वो है जो आपकी लाइफ को संवारता है. मतलब क्या कि अगर एक 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी का जो BN है वो उसका इंजन है, एंड जो उसकी चासिस है ना वो उसका डेस्टिनी नंबर है. चासिस, मैं चासिस के नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, चेसी. लाइक मारुति सुजुकी can't be converted into Mercedes Benz just by doing some jugglery. तो आपका BN एंड DN डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में आप कहाँ तक पहुँचोगे. वरना दुनिया में 25/41 नए नेम लेके सब लोग नरेंद्र मोदी बन जाते, या नेम नंबर 39 वाले सारे मुकेश अंबानी बन जाते, नेम नंबर 44 वाले सारे चंदा कोचर मैडम जैसे स्ट्रॉन्ग बैंकर्स बन जाते. तो ऐसा नहीं होता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर BN एंड DN की आपकी लिमिट कितनी है. वो जो हिंदी में कहावत है ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो ये डिसाइड होता है आपके डेस्टिनी नंबर से कि आप कितना आगे जाओगे. एंड यहाँ पर नेम करेक्शन करने से फ़ायदा एक मिलता है कि आपका सपोज अगर डेस्टिनी आपको से 100 रुपये देना चाहती है, एंड अगर आप सपोज 50 रुपये पे ही अटके हो, तो वहाँ पर आपको वो नेम करेक्शन फ़ायदा दिला सकता है, जो आपको 100 नहीं एटलीस्ट 80 रुपये तो दिला ही देगा बेस्ड ऑन योर कर्मास. मेहनत ज़रूरी है. आस्क बिलीव एंड रिसीव के आगे सीक्रेट में
एक वर्ड वो डालना भूल गए थे, दैट वाज एक्शन। लोग सिर्फ आस्क बिलीव एंड रिसीव पढ़ के, सीक्रेट पढ़ के उतना ही कर देते हैं, बैठ जाते हैं हाथ थाम के। ऐसा नहीं होता है। व्हेन आई हैड डन माय सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय द जो विटाले हिमसेल्फ, उन्होंने खुद कहा था कि सीक्रेट मूवी में वो वर्ड मिसिंग है, एक्शन। सो आप जब आपका नाम चेंज करना चाहते हो, तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट you can't become Narendra Modi or Ambani just by changing your name. It will only help you to accelerate your luck based on what your destiny number is showing and how your karmas are being performed. Promise of event अगर होगा ही नहीं तो वो चीज़ें नहीं होती है। ज़बरदस्ती से नाम को 156 पे लाना मतलब बस दैट ऑनेस्टली डजंट वर्क। वरना आप में से बहुत से लोगों ने अब तक नाम चेंज किए होंगे, बट उसके रिजल्ट्स कितनों को मिले हैं, कितनों को नहीं मिले हैं, वो भगवान ही जानता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन डू यू रियली नीड टू चेंज अ नेम। तो अब कुछ टिप्स लिख लो, क्योंकि ये इतना मैं टाइप करते जाऊंगा तो मेरी गर्दन में दर्द होगा। सबसे पहले लिख लो, एनी इंपॉर्टेंट इवेंट हैपन्स इन योर लाइफ बेस्ड ऑन DN RA, RA का लॉन्ग फॉर्म बता दूंगा, DN RA NN यूनिवर्सल ईयर एंड जोडियक नंबर। RA मतलब रनिंग एज। यहाँ पर सब लोग मोस्टली रनिंग एज को गलत तरीके से लेते हैं कि कितने साल का हो गया तो आई आई एम 50। सपोज अगर कोई कहता है कि आई एम 50, इसका मतलब यह है कि आपके 50 खत्म हो चुके हैं और 51वां चालू हो चुका है। रनिंग एज मैटर्स इन न्यूमरोलॉजी। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी दशा, महादशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सारी चीज़ें मैटर करती है, वैसे ही यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में इट मेक्स अ डिफरेंस कि आपका BN DN ZN NN। तो आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे वो हमेशा 90% ऑफ द टाइम्स NN DN ZN RA and UA, universal year। RA is the running age, ZN is the zodiac number, DN is the destiny number। एंड आप आगे जाके इन 5 दिनों में जब देखोगे तो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसी के आसपास ज़्यादा घूमते हुए दिखाई देंगे। एंड स्पेशली पीपल विथ BN DN 4 and 8 see maximum events happening in their life on 4 or 8। या सेम अप्लाइज फॉर BN 8 and DN। जिन जिन की लाइफ में 4 and 8 है, चाहे वो BN में हो या DN में हो, ये लोग देखेंगे कि इनकी लाइफ में रिलेटेड इवेंट्स भी 8 के आसपास होते हैं। 8, 17, 26 होते हैं। आप लोग बस ऑब्जर्व करते रहो, एंड जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को न्यूमरोलॉजी सीखने में। बट स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम टुडे, राइट फ्रॉम कि आपके आजू बाजू में जो चाय की टपरी है, एक चाय के टपरी वाले का चाय ज़्यादा चलता है, ये इसलिए नहीं चलता है कि उसका 10 रुपये में चाय है। उसके बाजू में 5 रुपये वाला चाय होगा, वो नहीं चलेगा, बट ये 10 वाला चलेगा। क्यों चलेगा? तो वहाँ जाके देखो उसका नाम क्या है, नाम का टोटल देखो। मैंने खुद आंखों से देखा हुआ है 2-3 वड़ा पाव स्टॉल्स। आई यूज टू ऑब्जर्व देम फॉर ऑलमोस्ट 6 months कि कितना क्या हो रहा है। एक भाई साहब का वड़ा पाव 15 रुपये में बिक रहा है, उसके बाजू में एक 10 रुपये वाला लेके आया, फिर भी उसके पास कुत्ता भी नहीं जाता था, खाली बैठा रहता था एग्जैक्टली बाजू में। क्योंकि नेम मैटर्स, वाइब्स मैटर्स। मन वाइब्स, हाँ वाइब्स, VIBES, वाइब्स नहीं, वाइब्स। तो वाइब्स मैटर। तो अब आप लोगों को BN and DN तो समझ में आ गया सबको। तो BN and DN के हिसाब से आपकी लाइफ में
बहुत सारे अच्छे एंड बुरे चीज़ें होती है। BN is responsible for most of the times for your health along with the zodiac number. आपका BN आपके हेल्थ को दर्शाता है along with the zodiac number. Zodiac numbers are the numbers which are based on Linda Goodman's sun sign, Aries एंड आगे। वो मैं आपको दे दूंगा चार्ट में, टेंशन मत लो, 5 दिन में पूरा सिखा के ही छोड़ूंगा। तो वर्कआउट ऑन योर ओन डेटा फर्स्ट, कि मेरे घर के ये 4 लोग हैं, इनका ये BNDN है, इनका ये है, इनका वो है, so that you will get a grip or a command over the subject. It is very important that you practice numerology very genuinely, क्योंकि जब आप सही तरीके से करोगे तो काम आता है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गवाह हैं, एंड दे आर डूइंग बेटर न्यूमरोलॉजी दैन मी, वेरी ऑनेस्टली। मेरे से अच्छा करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो मैं तो बस हिप्नोथेरेपी और वो सब बाकी सब चीज़ें करते बैठता हूँ। न्यूमरोलॉजी मेरे से अच्छा मेरे स्टूडेंट्स करते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आप लोग भी 5 दिनों में डेफिनेटली इतना सीखोगे कि किस तरह से नाम को देखना है। अब हम आते हैं आपके नाम पर, क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। नाम नहीं तो कुछ नहीं, बगैर नाम के तो मैं यहाँ किसी को बुला भी नहीं सकता हूँ। तो अब हम आते हैं सबसे पहले शाल्डियन न्यूमरोलॉजी के लिए। हाँ, ये शाल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट है। ये प्लीज़ पहले अपने बुक में लिख लो, इमीडिएटली लिख लो। आई हैव ऑल द टाइम ऑन द अर्थ, लिख लो इसको। At least by end of today's class, you all will be able to find out your BN, DN, FNN and NN। इस बात का प्रॉमिस है मेरा, बस इसको पहले लिख लो। सबने लिख लिया? जस्ट रेज योर हैंड्स। सबके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लिख के हो गया ना सबका, कि वापस चार्ट दिखा दूं या फोटो निकाल? चलो वापस एक बार देख लो, फोटो निकाल लो, बाद में ये मत बोलना कि विवेक ने टाइम नहीं दिया। आराम से इसका फोटो निकाल लो, एंड मैं ये शेयर भी करने वाला हूँ शीट। Daily, I'll be sharing this sheet up in updated form in the same न्यूमरोपैथी ग्रुप। सिर्फ रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होने वाला, बट शीट 100% ग्रुप में डालने वाला हूँ मैं। अब हम आते हैं नीचे। अब हम देखते हैं नाम का टोटल कैसे निकालने का। देख लेते हैं तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नाम की टोटल कैसे निकालनी है। वी ई वी ई के, फिर MANTI। अब यहाँ पर वी के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट है मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कौन सा नंबर है वी के लिए, कौन सा नंबर है चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। 6। ओके, गुड। 6।
ई के लिए नंबर 5 है, वी के लिए नंबर 6 है वापस, ई के लिए 5 है, के लिए 2 है, कहीं गलत जा रहा हूँ तो प्लीज़ बता देना मुझे। एम के लिए 4 है, ए के लिए 1 है, एन के लिए 5 है, टी के लिए 4 है, आर के लिए 2 है, आई के लिए 1 है। अब मुझे क्या करना है, ये विवेक जो नाम है, यहाँ पे हमने ऊपर देखा है FNN, फर्स्ट नेम नंबर। तो अगर मैं कहता हूँ अजय, तो अजय तो दुनिया में करोड़ों होंगे, बट अगर मैं अजय देवगन कहता हूँ तो आपके आंखों के सामने वो आ जाता है, दो बाइक पे चलने वाला, दोनों बाइक पे एक साथ चलने वाला। रोहित बोलूंगा तो रोहित बहुत सारे आएंगे, बट रोहित शेट्टी बोलूंगा तो वो पास्ता वाला रोहित शेट्टी सामने आ जाता है। सो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नेम न्यूमरोलॉजी में, नेम करेक्शन के लिए, दैट वेन एवर यू आर डूइंग अ नेम करेक्शन, लिख लो इस बात को, ये काम आने वाला है आगे आपके। वेन एवर यू आर डूइंग अ नेम करेक्शन फॉर अ कॉमन मैन लाइक मी, तो मैं आम इंसान हूँ, बट आप में से बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज होंगे, होने वाले हैं, हो जाओगे डेफिनेटली। फॉर अ कॉमन मैन लाइक मी, माई फर्स्ट नेम should also be in sync with my BN and DN। नेम करेक्शन का फर्स्ट रूल ये है कि आपका फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम नंबर विवेक जो आता है, विवेक का टोटल किसी ने अगर किया होगा तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, विवेक का टोटल क्या है। आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग द क्लास। विवेक का टोटल क्या है, 24/6, यस। 28 कहाँ से लाया मैडम, सुप्रिया मैडम, इट्स नॉट 28, इट्स 24 विवेक। तो प्लीज अब यहाँ पर हम तो FNN जो है फर्स्ट नेम नंबर, ये आम इंसान को, मेरे जैसे आम इंसान के लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लोग मुझे बुलाते वक्त विवेक बुलाएंगे। विवेक मंत्री को जब बुलाते हैं, दोस्त बुलाते हैं, कोई भी बुलाते हैं, कोई ऐसा नहीं अरे विवेक मंत्री इधर आ जाओ नहीं बोलते, विवेक आ जाओ बोलते हैं। वंदना आ जाओ बोलेंगे, सुनीता आ जाओ बोलेंगे, सुप्रिया आ जाओ बोलेंगे। दे विल नॉट कॉल यू बाय फुल नेम, बट वेन इट कम्स टू सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटीज लाइक जसविंदर कौर, तो पूरा जसविंदर कौर नाम लिया जाता है। तो सेलिब्रिटी जो होते हैं, इनका नाम हमेशा पूरा लिया जाता है, एंड ये लोग जब नेम करेक्शन करते हैं तो दैट मैटर्स फॉर देम, दैट उनका पूरा नाम सही नंबर पे आ जाए। उनका फर्स्ट नेम अगर सपोज मैटर नहीं करता है उनको, लाइक फॉर अजय देवगन ऑल्सो, it will hardly matter him, but Ajay Devgan total coming on 27 as far as I remember, that matters for him। देवगन में से एक ए निकाल दिया था भाई साहब ने, तो वो मैटर करता है। तो उसका जो फर्स्ट नेम आता है अजय, अजय का टोटल कितने पे आता है जरा बताओ चैट बॉक्स में। 4। एंड अजय देवगन का टोटल क्या आता है देखो, DEVGN। अजय देवगन का FNN 4 आ गया। देवगन का टोटल क्या है देखो, अब अजय देवगन का टोटल कर दो। अजय देवगन का टोटल क्या है देखो, 27/9। He has specifically brought this name on 27/9 for some obvious reasons। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो वो लोग उसका बर्थ चार्ट देख सकते हैं। दैट्स द रीजन ही हैज ब्रॉट दिस नेम ऑन 27/5, 27/9, ऐसे ही नहीं लाया है।
तो अजय देवगन का टोटल जो है 4 + 23 अगर आप करते हो तो 27/9 आता है। 4 + 23 जब आप करते हो तो आपका टोटल जो है वो 27/9। कितने लोगों का 27/9 आया है? चैट बॉक्स में लिख लीजिए। आया ना 27/9? अब यहाँ पर वापस मैं अपने छोटे से नाम को लेता हूँ। ओके, यहाँ पर टोटल क्या आ गया इसका? 24। मंथली का टोटल क्या है? 17। फाइनल टोटल क्या आएगा? 41। तो दिस इज माई FNN एंड दिस इज माई NN। ये दोनों का जो टोटल है 24 एंड 17, तो 41 इज माई टोटल ऑफ द नेम नंबर। मैंने अपने नाम को बस कोशिश की है बैलेंस करने की, फर्स्ट नेम भी ठीक ठाक हो, फुल नेम भी ठीक ठाक हो, तो भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया। तो अब अगले 5 मिनट में, 5-7 मिनट में आप आपके नाम का FNN एंड NN निकालो। ये मेरा खुद का कमिटमेंट खुद के लिए था कि आज आप लोगों को BNDN एंड FNN NN सिखाने ही है। अपना अपना FNN निकालो, NN निकालो। चलो गुड। अर्चना कुलकर्णी, FNN चेक कर देना अपना। आपने जो नाम लिखा हुआ है वो नाम और वो टोटल मैच होता है कि एक बार चेक कर देना। एक बार अपने अपने FNN NN चेक कर देना, जो नाम स्क्रीन पे लिखा हुआ है उस हिसाब से है क्या, एंड वो चेक करके देखना। 1 + 2 + 3 + 6 9 14 15 + 5 20। शायद 21 आता है क्या, देखो आपका अर्चना मैडम। बाकी लोग भी अपना अपना चेक कर दो। आई एम टॉकिंग अबाउट FNN एंड देन कैलकुलेशन ऑफ NN। NN में आपका सरनेम आएगा, तो दैट मैटर्स अ लॉट। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अब ये समझने के बाद आपके जो घर वाले हैं, घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे या पॉलिटिशियंस होंगे, उनके नाम कल होमवर्क के स्वरूप में लेके ले लोगे कि हाँ इस नाम का ये टोटल है, दुर्गेश का टोटल क्या आता है चेक कर दो, इसका टोटल क्या आता है चेक कर दो, एंड देन सी, बिकॉज दिस इज नीडेड। सेकेंडली, ये मेरा पर्सनल मानना है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन, बट अवॉइड यूजिंग सॉफ्टवेयर और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेम्स। उसका रीज़न ये है कि जब तक आप हाथ से नहीं करते हो तब तक वो अल्फ़ाबेट्स आपके जहन में नहीं जाते हैं, एंड तब तक वो आपके इंट्यूशन में नहीं बैठते हैं। जो लोग मोबाइल बेस्ड नेम करेक्शन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डजेंट वर्क, बिकॉज
मोबाइल डजंट हैव फीलिंग। एक न्यूमरोलॉजिस्ट जब खुद होके हाथ से करता है ना कैलकुलेशन, दिमाग में से पट 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 उतरना चाहिए, तब वो प्रैक्टिस होती है। एंड दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि इस नाम में ये अल्फ़ाबेट इतनी बार है तो इसका ये आउटकम आया है। बट लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, डाल दिया नाम, नेम नंबर निकाला, फर्स्ट नेम नंबर निकाला, एंड इट डजेंट हेल्प। इट विल ओनली मेक यू अ मशीन, ऑनेस्टली। इफ यू वांट टू बी अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, do it yourself with the hand, or else you are welcome to be a machine, क्योंकि मशीन कभी गलतियां नहीं करती है। सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर का यूज़ आप तब करो जब आप मिनिमम 100 नाम, 150 नाम हाथ से करो। एंड हियर वेरी सीनियर पीपल आर सिटिंग विथ मी हु हैव अटेंडेड द क्लास 4 times 5 times। ये लोग भी गवाही देंगे कि यस, हाथ से जब तक नहीं करते हो तब तक चीज़ें नहीं होती है। सो एवरीवन बी कमिटेड टू योरसेल्फ कि शैल्डियन का टेबल मुंह ज़ुबानी याद होना चाहिए, एंड अपने नाम का टोटल, अपने घर वालों के नाम का टोटल, सब कुछ आना चाहिए। तो योर FNN एंड NN, आप सब लोग कल आने से पहले FNN, BN, DN, FNN, NN सब लोग करके आओगे। मतलब आओगे या नहीं, नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब लोग करके आओगे। There is no option for not doing so. Don't consider कि बस ऐसे बैठे थे, 5 दिन का क्लास है, फ्री है, ज्वाइन कर दो। I am saying out of my heart and soul that you will learn to correct the name by end of the 5th day if you are serious from today. वरना 50 बार भी करोगे कोई क्लास तो नहीं होने वाला है। So now I open up the session। यहाँ पे अब सब लोग जिनको भी बात करनी है हाथ उठा के अनम्यूट करके बात करेगा, एक साथ कोई बात नहीं करेगा। Anyone having any questions, you can unmute yourself and ask। पूछने जैसा कुछ था ही नहीं आज, सब बेसिक था। बीना मैडम, यस प्लीज आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। So, FNN should be compatible with your BN or DN or both. शुड बी कंपैटिबल विद बोथ। हम उस पे कल या परसों आएंगे, कल आ जाएंगे उस पे। Okay. अभी सिर्फ जिन लोगों ने आज पहली बार न्यूमरोलॉजी ही देखी है, ये लोग BN, DN, NN, FNN इन बातों को ध्यान में रखें। प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखना, वरना मुझे वापस कंपलसरी म्यूट करना पड़ेगा। Sir, one more thing. यस प्लीज। Regarding क्या पूछने वाली थी मैं? हाँ, about the birth date, DOB, when we are going for the DN, that time the month जो है वो डबल डिजिट number अगर है, डबल सपोज अगर कोई दिसंबर में पैदा हुआ है तो उसका नंबर 3 लेना है। that is true. That is true. So it should go straight like that, only 3. या स्ट्रेट 12 का 3 सीधा सीधा लेना है। Okay. एंड जो ईयर होगा, सपोज 22/12/1974, तो 22 + 3 + 3, 22 + 3 इज 25, 25 + 3 इज 28। इस Yeah. तरह से हो जाएगा वो। Okay. यस डॉक्टर सीमा, Yes, sir. थैंक यू। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे पूछना था सर, जोडियक साइन का क्या रोल रहता है? जैसे आने एक वाले दिनों में हम लोग देखेंगे, बट हाँ समझेंगे कैसे? यस बिल्कुल हम समझाएंगे, हम लोग सीखेंगे। जोडियक डिफाइन करता है कि आपको कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैं आइडिया दे दूंगा कि जोडियक नंबर क्यों देखना चाहिए। जोडियक नंबर इज हेल्पफुल फॉर डायग्नोजिंग द हेल्थ इश्यूज। जोडियक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेम्परमेंट ऑफ द पर्सन। कि जैसे फॉर एग्जांपल एरीज जोडियक है, तो एरीज जोडियक वाले हाई हेडेड होते हैं थोड़े, इनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है। वही पाइसेस जो हैं, इनको आप दल बदलू बोल सकते हो, चेंज हो जाता है इनका नेचर।
स्कॉर्पियो जो है ये थोड़े से टेढ़ी खीर होते हैं, वृश्चिक राशि वाले। धनु वाले, धनु मतलब सैजिटेरियस, थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। whereas if you go for Libra, they always try to balance the things. So zodiacs will be covering, because zodiac helps you to understand how the person is, क्योंकि आप उस दिन पैदा हुए हो। तो zodiac बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि लोग जनरली कवर नहीं करते हैं, बट न्यूमरोलॉजी में zodiac बहुत ज़्यादा मैटर करता है। होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। Thank you, sir. यस कश्यप रूपानी जी, आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years, 10-12 years। हाँ जी, कैसे है विवेक भाई? बस मैं ठीक हूँ सर, कैमरा ऑन करके पूछ लीजिए प्लीज। अच्छा, ये अपना जो रनिंग एज आपने बताया, वो कैसे उसको कैलकुलेट करना है और उसको अपन वो कल इसमें वो हम लोग कल देखेंगे कि रनिंग एज कैसे कैलकुलेट करना है। ये हम लोग कल जी। देखेंगे कि रनिंग एज का मतलब क्या है एंड रनिंग एज को कैलकुलेट कैसे करना है। तो बिल्कुल ओके चिंता मत ओके कीजिए, इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, इसलिए हमारे जैसे बच्चे करते हैं, एंड बच्चों का ही खेल है सीरियसली। इट जस्ट नीड थोड़ा सा प्रैक्टिस, 1000-1500 सैंपल कर दो, न्यूमरोलॉजी आसान है। बिल्कुल। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेडिकल न्यूमरोलॉजी में काफी कुछ आगे रिसर्च किया है और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो समझ में आया। अपना लास्ट टाइम भी बात हुआ था उस पे। भगवान की नेमत है और आप सब लोगों की जी दुआ है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे से सीनियर लोग सारे हैं, बहुत सारे, तो आई एम जस्ट अ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ देम। थैंक यू। अगला किसी का क्वेश्चन है? चलो, थैंक यू। हाँ यस, म्यूट करके प्लीज, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लो। सर हाँ जी कौस्तुभ। सर माझं नाव कौस्तुभ, मेरा नाम कौस्तुभ है। इसका हम्म। नंबर्स सब ऐड किया तो इट कम्स टू 29, so 29 becomes my FNN, right? Yes, 29 कौस्तुभ, 29/2 will become FNN, एंड कौस्तुभ पालेकर का जो टोटल आएगा that will become your NN। So 29/2 will become my FNN. हाँ, बिकॉज 29 कौस्तुभ का टोटल 29 आया ना, अकेले कौस्तुभ का। हम्म हाँ, तो 29/2, बिकॉज 2 + 9 is 11, 11 का सिंगल डिजिट नंबर 2, तो 29/2 इज योर FNN। और NN कितना आया है? NN आया 50, पालेकर का आता है हाँ 21, हाँ, तो 29 + 21 इज 50, 50, तो आपका NN 50 हो गया, 50/5। T/5, ओके। तो इट्स अ गुड NN, एंड इट्स, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे, बट यस इट्स अ गुड NN, बहुत आगे ले जाएगा लाइफ में। यस, और किसी का क्वेश्चन? थैंक यू। शिल्पी यस। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये मंथ जो है, जैसे वो डबल डिजिट का 1-1 होता है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? उसको सिंगल डिजिट 2 में ही करते हुए ऐड करते जाएंगे या लास्ट? नहीं, बताता हूँ। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 22/11/1974 है, सपोज, ठीक है? तो 22 को 22 वैसा ही रखना है। अपने हाथ नीचे ले लीजिए कौस्तुभ सर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। 22 को 22 वैसे ही रखना है। 11 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, 2 कर दो, एंड 1974 का जो टोटल है 21 को सिंगल डिजिट में कर दो, 3। तो 22 + 2 + 3 इस तरह से आएगा। तो मतलब 10 से आगे जो भी नंबर्स हैं, 10, 11, 12, इसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक एंड ठीक। दिस पैटर्न ऑफ फाइंडिंग आउट द डेस्टिनी नंबर works 100% when it comes to medical numerology or any other thing। एंड मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स को मिनिमम 1500 सैंपल्स दिखा चुका हूँ कि ये काम करता है। तो इसको अलग तरीके से बिल्कुल मत करना कि 2 + 2 + 1 + 1, दैट डजंट वर्क। कंपाउंड नंबर मैटर्स, एंड गो फॉर दैट पैटर्न, इट वर्क्स। यस पुष्पा मैडम, होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। शिल्पी मैडम। यस पुष्पा जी। या नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा नाम पुष्पा है, तो मेरा फर्स्ट नेम FNN 31/4 आ रहा है, बराबर है? 8 + 6 14, 14 + 3 17 + 5 22 + 8 30 + 1 31, बराबर है। एंड बेंगानी का आ रहा है 22/4। 22, तो
तो 31 आ 50 गया आपका, 31 प्लस 22 57 53 53 हाँ 53 हो गया। सो दैट इज योर एन। ओके आपका BNDN क्या है? आपका BNDN क्या 3 है? and 3 and 6 सब एंटी है। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट ऐसे ही पूछ लिया। चलो अगला, किसी का कोई ओके क्वेश्चन सर है? ठीक थैंक है, यू। got it. और किसी का कोई क्वेश्चन है, या आज के लिए हम यहीं पर टाटा बोले? कल वापस एग्जैक्टली 9:30 क्लास शुरू होगी। कल क्लास 9:45 को ही होगी, क्योंकि मुझे आने में शायद टाइम लगेगा, तो कल भी क्लास 9:45 को ही है। तो होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास टिल यस लास्ट, सर एंड आप सबको दिल से दुआ है कि आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओ। बिग थैंक यू। थैंक यू एंड आज की शीट आज रात Thank को you, ग्रुप sir. में शेयर हो जाएगी, सो दैट यू गाइज कैन प्रैक्टिस। बिग बहुत थैंक्स, आभार सर आपका। Thank you. दिल से दुआ है। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।